सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। यूपी पॉलिटेक्निक का सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो गया है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 3 सितंबर को अपना एक नया सिलेबस जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें डियर कि लगभग सभी ब्रांचों का सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। वो क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले की कंपेयर में क्या दिक्कत आ गई है सिलेबस में, सिलेबस को किस प्रकार से मॉडिफाइड किया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंजेस लाए हैं, क्या पहले के कंपेयर में ये वाला सिलेबस सही है कि नहीं। जो भी सिलेबस है उसे तो हमें पढ़ना ही है, हम सभी जानते हैं। और आपको मालूम होता है कि हम किसी भी परीक्षाओं को पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम सबसे पहले उसके सिलेबस को समझते हैं। उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसमें कितने नंबर का हमें कौन सी चीजें आती हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, जो भी चीजें होती हैं ऑल अबाउट डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली आपको बता दें कि लगभग 42 ब्रांचों का आपका सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम, टॉपिक की ओर चलते हैं और 1 बाय 1 हर चीज डिटेल में समझेंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है जो भी इंट्रेंस एग्जाम देकर आएंगे, आपको बता दें कि केवल सिलेबस जो है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का भी सिलेबस चेंज हुआ है। लगभग 42 ब्रांचों का सिलेबस चेंज हुआ है। पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम टॉपिक को समझते हैं कि किस प्रकार से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कंपेरेटिवली पहले की तुलना में कैसे ये चेंजेस लाए गए और किस प्रकार से हमें नए जो सिलेबस को ऐड किया गया है उसको पढ़ना है। डिटेल में समझते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्लियर, हम आपको दिखाते हैं कि आपके सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। तो सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं सब चीजें हम आपको डिटेल में समझा देंगे। आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब समझ जाएंगे। तो यही है हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का, जो कि इंफॉर्मेशन आपको दी गई, आप दे सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। टेक्निकल उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट बीटीयूपी द्वारा ये नोटिस है, तो आप दे सकते हैं। आपको बता दें कि 3 सितंबर को जारी की गई थी, हालांकि इसमें ये नहीं है, केवल मैं इस चीज़ का पीडीएफ लिया हूँ जो कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो आप दे सकते हैं इसमें क्या है कि लगभग सभी ब्रांचों का फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। इसको जूम कर लीजिए, आपको मैं जूम कर देता हूँ। इसको क्या करता हूँ मैं आपको जूम कर देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस आए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है कि इसमें जो भी आपकी ब्रांच है, ब्रांच तो सभी मैं बता दिया हूँ, ये आप ब्रांच है, आप पीडीएफ खुद देख लीजिएगा डियर मेरे आपको टेलीग्राम से। ओके, तो ये आपका कंटेंट, आप टॉपिक्स की ओर ले चलते हैं जहाँ आपको ज़रूरत है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टॉपिक्स यही है कि जो आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ने रहते थे उसमें अब क्या चेंजेस आए हैं, अब क्या चीज़ें कर दी गई। तो आपको दिखा देते हैं कि स्टडी एंड इवोल्यूशन स्कीम फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांचेस, मतलब सभी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की जो है ब्रांचें हैं, आपको समझना चाहिए। क्योंकि पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर था, जो पहला फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें ये पढ़ना था, उसमें क्या पढ़ना था, उसमें देखिए मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना था, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना था। ये आपका सिलेबस है, अभी का सिलेबस है, पहले का भी सिलेबस था। पहले भी आपको क्या पढ़ना था, मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट नहीं है क्योंकि आपको केमिस्ट्री केवल एक ही सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश डियर, ये कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश जो कि फोर्थ वाला हमारा, आप देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है, जो कि सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें क्या है कि पहले क्या रहता था कि ये सीएस रहता था, मतलब कम्युनिकेशन स्किल रहता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज किया गया है। लेकिन नाम चेंजेस से क्या होता है, इसके सिलेबस में क्या चेंजेस है कि सिलेबस के बारे में जो चेंजेस है कि आप मान लीजिए कि अप्लाइड जो कि आपकी मैथमेटिक्स फर्स्ट है, मान लीजिए जो आपकी मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इसमें क्या चेंजेस आए, तो इसलिए हम डिटेल में समझेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट की भी वीडियो में। अतः यदि आप कहेंगे कि हाँ इसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप इसका वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले क्या पढ़ना था और अब क्या पढ़ना है बेसिकली। लेकिन अभी हम मोटे मोटे तौर पे हम देख रहे हैं कि अभी क्या है कि अभी क्या मोटे तौर पे चेंजेस आए हैं, ये चीज़ों को हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, हमारा जो पांचवा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डियर, आप समझते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता था, पहले क्या होता था ईडी, इसे हम बोलते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेकिन ईडी से ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। कोई बात नहीं, नाम चेंज हो गया, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या चेंज हुआ है तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा एक अलग वीडियो में। लेकिन इसमें आप ये समझिए कि आपका पहले क्या रहता था, अब क्या हो गया है। और देखिए, आप देखिए क्या है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस, ये जो आपका छठवा है इंजीनियरिंग वर्कशॉप। पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग वर्कशॉप रहता था, अब भी है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। लेकिन स्पोर्ट और योगा जो है, हालांकि इस कॉलेजों में स्पोर्ट और योगा से रिलेटेड ये थोड़ी एक्टिविटी थोड़ी बहुत कराई जाती थी, लेकिन ये एज ए सिलेबस, एज आपका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। तो आपको ये समझना है कि आपको जो देखिए स्टडी स्कीम है, इसको आपको नहीं समझना है, ये वाला सिस्टम क्यों नहीं समझना, क्योंकि ये स्टडी स्कीम है। मान लीजिए आपका कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई मैम है, कोई सर है, तो वो कितने लेक्चर में आपको पढ़ाएंगी, क्या कैसे पढ़ाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो वो अलग की चीज़ है, वो टीचर्स के लिए अभी आप इसको नहीं समझिए। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी आप
कंप्लीटली डियर इतने चीज़ को मत समझिए। अब आप चलते हैं मार्क्स इन इवोल्यूशन स्कीम पे। थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें जो बदली हैं इसको समझने में वक्त लगेगा। देखिए इंटरनल असेसमेंट क्या है, कि मार्क्स इन इवोल्यूशन स्कीम यही आपका मेन है। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली क्या है कि आप संस्था में जाते हैं। देखिए आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो TH, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो TH लिखा है इसका मतलब है थ्योरी, PR मतलब हो गया, TH का मतलब क्या हो गया, थ्योरी हो गया, और जो हमारा PR है यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है जो उसका मतलब है प्रैक्टिकल, और TOT लिखा है उसका मतलब टोटल हो गया। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इस PDF को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो डियर आपका क्या है कि अब क्या है, इंटरनली आपका 40 नंबर मिलने वाला है कॉलेज के द्वारा। कैसे 40 नंबर मिलने वाला है थ्योरी के द्वारा। थ्योरी में क्या होता है डियर कि आपका मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, आपकी कह सकते हो कि आप कॉलेज जाएंगे तो आपका टीचर्स जो है आपको जो पढ़ाता है, कोई भी मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, तो आपकी मान लीजिए फिजिक्स क्या पढ़ाता है, आपका मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई भी टीचर्स है पढ़ाते हैं, तो वो आपको 40 नंबर देंगे थ्योरी। थ्योरी में कैसे कि आपका एग्जाम लेंगे, आपका क्या है एग्जाम वगैरह लेंगे, आप कॉलेज जाते हैं एग्जाम वगैरह देंगे तो आपको 40 नंबर वहां से मिल जाएगा। और 60 नंबर क्या है डियर, 60 नंबर आपका क्या है, 60 नंबर का एक्सटर्नली आपका एग्जाम होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर लाइन बनी है। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट में, इसका क्या होगा, 60 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा। BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कह सकते हो जो एग्जाम कराती है, तो उसमें 60 नंबर। पहले क्या होता था डियर, पहले ये होता था कि मैथमेटिक्स जो है 50 नंबर की आती थी। कितने नंबर की, 50 मार्क्स की आती थी। तो अब इसको कर दिए गया 60। क्या कर दिया 60, तो टोटल इसका क्या हो गया है, टोटल ये नंबर हो गए आपके 100। तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ चीज़ें आप समझ गए कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं, 100 नंबर का कर दिया गया है। अब क्या करते हैं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें आप जानते हैं देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ क्या है, डैश है, यहाँ खाली है। तो मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिकल होता नहीं, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल, इसमें आपका थ्योरी ही होता है। अब देखिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में डियर क्या है कि 40-60, देखिए 40 नंबर वही मिले जैसे कि मैंने बताया, जो भी एग्जाम वगैरह देंगे, एग्जाम होता है ना, मान लीजिए कॉलेज में आपका सिलेबस पढ़ाया गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था, एग्जाम वगैरह लेगा टीचर लेंगे आपका क्या है, एग्जाम वगैरह कुछ लेंगे, आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे, जो भी जैसा हो संस्था द्वारा आपको इतना नंबर इंटरनली मिलेगा, 40 नंबर इसमें आपका थ्योरी में मिलेगा, और 60 नंबर क्या मिलने वाला है, प्रैक्टिकल में मिलने वाला है। प्रैक्टिकल क्या है, टीचर ही लेगा, जो आपके टीचर है ना वही आपके क्या है प्रैक्टिकल वगैरह लेंगे। तो 40 और 60 इंटरनली आपको कॉलेज के थ्रू, इंटरनली मतलब कॉलेज के थ्रू, जहां आप एडमिशन लिए जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसके थ्रू आपको 100 नंबर मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स में। अब बात करते हैं एक्सटर्नली क्या होता है। एक्सटर्नली आपको जो एग्जाम का जो पेपर आने वाला है, देखिए आपको बता दें सभी का अब 60-60 नंबर का हो गया है। जो भी आप BTUP का एग्जाम देंगे उसमें 60-60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जो कि रिटन एग्जाम होने वाला है। पहले ये 50-50 नंबर का होता था। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, फिजिक्स की बात कर लीजिए। प्रैक्टिकल देखिए इसमें भी नहीं होता, हमारे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रैक्टिकल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं, देखिए फिजिक्स में क्या है, जो भी प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल क्या होता है, जो भी टीचर्स आपके बाहर से आते हैं, आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, आप सभी जानते हैं प्रैक्टिकल दिए होंगे। जो भी टीचर बाहर से आते हैं वो क्या है 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लेंगे। तो डी 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आप जब फिजिक्स वाले को जोड़ेंगे, या आप जब जोड़ेंगे क्या है 40 इंटरनली और थ्योरी प्रैक्टिकल, ये हमारा 100 नंबर हो गया टोटल। यहाँ इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो 100 नंबर ये हो गया डियर आपका, क्या हो गया कि 100 नंबर आपका हमारा ये हो गया। और इस एक को समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ गया। 100 नंबर ये हमारा इंटरनली हो गया। और इधर देखिए थ्योरी हमारा क्या है, इधर देखिए थ्योरी और हमारा क्या है, थ्योरी और हमारा जो है प्रैक्टिकल, जो कि हमारा एक्सटर्नली होता है। एक एग्जाम होता है थ्योरी का, थ्योरी मतलब वही रिटन एग्जाम, और प्रैक्टिकल मतलब जो बाहर से टीचर आते हैं आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो ये सब हमारा हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल का। आप टोटल जब जोड़ेंगे डियर तो आपका 200 मार्क्स का आएगा। कितना आएगा, टोटल 200 मार्क्स का आएगा। इसी प्रकार हमारा क्या है, अब आपको ज़्यादा कुछ समझाने नहीं, समझ गए होंगे। आप केमिस्ट्री का इसी प्रकार का टोटल 200 नंबर का है। हमारा कम्युनिकेशन इंग्लिश, ये भी हमारा 200 नंबर का है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को समझिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्या है डियर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें आपका थ्योरी वगैरह नहीं होता। इसमें जो कॉलेज के थ्रू 40 मार्क्स इसमें मिल रहे थे, इसमें नहीं मिलता। इसको आप समझ जाइए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। और इंटरनल असिस्टेंट में इसको आपको टोटल 40 नंबर मिलने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसका क्या होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम सभी का आप 60 नंबर का हो गया है। पहले तो ये 60 नंबर का होता ही था,
अभी जो हुआ है सिलेबस में चेंजेस होते रहते हैं। तो पहले 60 नंबर का होता था कि आपका इंजीनियरिंग कह सकते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिए गए 60 नंबर का, ये हो गया। ओके तो टोटल क्या हो गया हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी 100 नंबर हो गया, मैथमेटिक्स का भी 100 नंबर हो गया। एंड जो चार हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स फिजिक्स, सॉरी अप्लाइड मैथमेटिक्स को 100 नंबर हो गया हमारा, अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल का क्या है 200 नंबर है। तो ये टोटल 800 नंबर आपके इधर हो गए, ये टोटल आपके 800 नंबर इधर हो गए। अब डियर इधर देखिए, आप इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और हमारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस क्या है, वर्कशॉप आपका बना होगा, उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप इसमें आप देख सकते हैं इंटरनल तो आपको नंबर मिलता नहीं, यहाँ खाली है, आप खुद समझ सकते हैं, इतना समझदार हो गए हैं। टोटल इंटरनली आपको इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 60 मार्क्स मिलते हैं, 60 मार्क्स मिलते हैं, जो कि आपका वर्कशॉप होता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी मशीन वगैरह रहती हैं, टूल्स वगैरह रहती हैं, उसके बारे में देखते हो और पढ़ते हो। वर्कशॉप का आपका क्या है, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, इंटरनली एक्सटर्नली एग्जाम नहीं होता। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसका क्या है 40 नंबर, इसका 60 नंबर ये हो गया इंटरनली। और डियर इसके सामने देखेंगे आप प्रैक्टिकल में जो बाहर से टीचर आता है वो 40 नंबर का आप लेने वाला है। तो 40 क्या और 60 ही है हमारा, 100 नंबर का ये हो गया डियर आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप। अब बात करते हैं स्पोर्ट और योगा। स्पोर्ट और योगा देखिए, तो आपको मैंने बता दिया कि स्पोर्ट और योगा एक नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट है। पहले तो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, जो कि इसमें आपको मिलने वाले हैं। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको टोटली 50 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, इसमें 50 मार्क्स। तो टोटल में क्या हो गया 50 मार्क्स इसका हो गया, स्पोर्ट वगैरह वही खेल कूद योगा। तो ये हो गया हमारा। और SCA जो कि पहले क्या था, SCA मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, जो कॉलेज में संस्था में स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी एक्टिविटी कैसी है, मतलब कह सकते हो कि आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे। एक्टिविटी मतलब कि वो कॉलेज आता है या नहीं, और कॉलेज में उसका बिहेवियर कैसा है, एंड ऑल अबाउट जितने भी चीज़ें होती हैं उसके और करेक्टर के से रिलेटेड हमारा SCA में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके तो ये आपको हो गया, पहले 30 मार्क्स का होता था, लेकिन अब कर दिया गया है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का दिया, 30 से 50 मार्क्स, तो इजीली आपको नंबर मिल जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कितने नंबर इजीली मिल जाने वाले हैं। तो आपको डियर बता दें कि जो इंटरनल असेसमेंट है, रुकिएगा, जो कि इंटरनल असेसमेंट है, ये आपको नंबर इजीली मिलने वाले हैं। क्यों, कॉलेज आप जाते रहिए, टीचर से अच्छे संपर्क बनाए रहिए। संपर्क मतलब आप क्लास अटेंड कीजिए, टीचर जो कहे वैसा काम कीजिए, तो इधर आपको नंबर अच्छे से मिल जाते हैं, इधर वाले नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अच्छा खासा वेटेज है इसका। अब देख सकते हैं टोटल कितने नंबर का है डियर, ये टोटल 540 नंबर का इधर है, और जबकि इधर हमारा 460 ही है। तो ये टोटल मिलाकर के 1000 का हो गया। पहले क्या होता था, ये क्या है, पाँच छः सौ के नंबर आसपास होता था हमारा ये टोटल मार्क्स, लेकिन अब क्या है बढ़ा दिया गया है, 1000 का कर दिया गया है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आती तो आप अपने अकॉर्डिंग इस PDF को क्या है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ कैसे चेंजेस आए हैं और किस प्रकार से हमारा मार्क्स रहने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी यार दोस्त हैं प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं, क्योंकि ये चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। तो आपको जानकारी लिए बता दें कि आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकेंड सेमेस्टर का भी दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का था, ये सेकेंड सेमेस्टर का भी है। सेकेंड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 950 नंबर का टोटल है। हालांकि मैंने डिस्क्राइब कर दिया, आप इसको भी समझ सकते हैं, वैसे ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।